भाई भयंकर नजारा है ये। अगर मैं कहूँ कि ये निशान आज भी भारत की धरती पर है तो क्या आप यकीन करोगे? मैं पिछले कई दिनों से एक ही सवाल के पीछे भाग रहा हूँ। क्या महाभारत सिर्फ एक कहानी है या उसके सबूत आज भी मौजूद है? और इस सवाल के जवाब की खोज में मैं ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंचा जिससे शायद दुनिया अनजान है, और मेरी आंखों ने जो देखा वो दिल और दिमाग दोनों को हिला देने के लिए काफी था। ये आवाज़ सुनो भाई, कभी मोर की, जो देखो, कभी मोर की, कभी बंदर की, कभी जंगली प्राणियों की आवाज़ आ रही है। मेरे ठीक पीछे भाई नदी है और मैं इस वक्त हूँ गुजरात के गिर फॉरेस्ट में। हज़ारों स्क्वायर मीटर में भाई ये फैला है और यहाँ आम इंसान को आने पर पाबंदी है। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ एक खोज में, खोज महाभारत की, पांडवों की, आज से 5,500 साल पहले की एक कहानी, एक ऐसी यात्रा जो पांडवों ने जी थी यहाँ पर। पांडव जब वनवास के लिए निकले थे, उनको गुप्त वनवास करना था। गुप्त वनवास यानी इंसानों से दूर, अकेले में। उस दौरान उन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपना समय बिताया। तो ये इन्हीं में से एक जगह है, इसे कहते हैं बाणेज, बाणगंगा। और इसी रास्ते से पांडव निकले थे। आज से 5,500 साल पहले पांडवों के कदम इस रास्ते पर पड़ चुके हैं जहां हम आज खड़े हैं। मैं पहली बार इस जगह पर आया हूं और आज मैं खुद उस जगह को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि जहां पांडवों ने अपना समय बिताया था वो जगह आज कैसी दिखती है। 5,500 साल पहले जो पांडव यहाँ रुके थे वह जगह आज 2026 में कैसी दिखती है, वही देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। एक सवाल कि क्या वास्तव में आज भारत में पांडव या महाभारत कालीन कोई ऐसी जगह है? क्या ये जगह महाभारत के इतिहास को साबित करती है या नहीं? और इसका जवाब हमें ढूंढना है। देखते कहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जो माता कुंती और अर्जुन के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर ताला लगाया हुआ है। मैंने यहाँ जो एक दूसरे संत है उनसे बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर बाणगंगा है। इसे बाणगंगा बोलते हैं, जो कुंड है उससे पानी निकलता है उसे बाणगंगा कहते हैं। और इसकी कहानी ऐसी है कि माता कुंती को जब प्यास लगी तो उन्होंने अर्जुन से बोला पानी के लिए, और अर्जुन ने गुस्से में या कोई रीज़न कुछ था वो पता नहीं, लेकिन अर्जुन ने यहाँ अपना तीर चलाया, बाण मारा और वहाँ से पानी निकला। इसलिए इस जगह को बाणगंगा कहते हैं। कहते हैं कि आज से 5,500 साल पहले से ये पानी वैसा का वैसा निकलता आ रहा है, आज तक ख़त्म नहीं हुआ। इतने साल, सदियाँ बीत गई, ये पानी कभी ख़त्म नहीं हुआ। आज भी यहाँ पानी भरा रहता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर पांडवों ने वनवास के दौरान वास किया था, तो यहाँ रहने के लिए उन्होंने गुफाएं बनाई थी और गुफा में अपना जीवन व्यतीत करते थे। जो ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, ये आश्रम बना रखा है। अभी तो गवर्नमेंट ने परमिशन दी, यहाँ साधु महात्मा रहते हैं। और इसके नीचे हमने साधु से बात की, महात्मा से बात की, तो उन्होंने बताया कि इसके नीचे गुफा है शायद। उस टाइम पे लोग जहाँ नदी हो, जहाँ पीने का पानी, मीठा पानी मिल जाए, वहीं पर वसवाट करते थे। तो एक तो ये यहाँ पर सामने गुफा बनाकर रहने का मकसद, यहाँ पर नदी है यानी शुद्ध जल उनको आसानी से मिल जाए। दूसरी बात ये कि यहाँ पर शिव मंदिर है, ठीक है। तो पांडव का एक व्रत था कि शिव की पूजा किए बिना वे खाना तो दूर की बात है, जल तक नहीं लेते। इसलिए यहाँ शिव मंदिर भी है। तो ये दो चीज़ है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई पांडव यहाँ आए होंगे। लोग, यहाँ के लोकल लोग जो कहानी बताते हैं महाभारत से जुड़ी, ये कुछ प्रतिशत तो हमें सही लगती है। लेकिन मेरी ये खोज अभी तो शुरू ही हुई थी। आगे जो मेरी आंखों ने देखा और मेरे साथ जो होने वाला था वो अद्भुत तो था ही, लेकिन डर पैदा करने वाला भी था, रहस्य से भरा हुआ। जो मेरे पीछे अब मंदिर देख रहे हैं ना, द्वापर युग से जुड़ा हुआ है, महाभारत काल से जुड़ी हुआ ये स्थान है। जब महाभारत काल के बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण द्वारका आए, यहाँ द्वारका नगरी की स्थापना की, गुजरात में आए, तो ये पूरा बेल्ट उनके साम्राज्य के अंडर में आता था।
और वे कुछ टाइम यहाँ भी रुके थे, यहाँ पर आए थे। कहते हैं कि उस टाइम कुछ बात को लेकर रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण की धर्मपत्नी नाराज हुए और वो नाराज होकर उस पहाड़ी पर वहाँ देखो वहाँ पर बैठ गए। यही वजह है कि यहाँ पर भगवान श्याम भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बैठे हैं और रुक्मिणी जी वहाँ बैठे हैं, दोनों अलग अलग बैठे हैं। रुक्मिणी जी के नाराज होने की वजह बताई जाती है गर्म पानी। रुक्मिणी जी को गर्म पानी चाहिए था और नाराज होकर सामने पहाड़ी पर चली गई। तो लोग ये बताते हैं कि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर का अंगूठा इतना जोर से मारा कि जमीन से गर्म पानी निकला, जो आज भी सदियां बीत गई लगातार पानी यहाँ से निकलता है। ये पानी कहाँ से आता है कोई नहीं जानता और ये गर्म पानी है। कहते हैं कि आसपास के कुओं में गर्मियों के समय में पानी खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पानी कभी खत्म नहीं होता। 24 घंटे यहाँ से गर्म पानी निकलता है और ये भी बताया जाता है कि इस पानी से चर्म रोग दूर होता है, इसलिए लाखों लोग यहाँ से पानी ले जाते हैं और अपना चर्म रोग दूर करते हैं। वीरे, ये है द्रोण की भूमि। द्रोण आचार्य कुल गुरु द्रोण महाभारत के महानायकों में से एक। हमारा जो मेन क्वेश्चन था कि क्या आज भी महाभारत से जुड़ी कोई जगह ऐसा एविडेंस भारतवर्ष की धरती पर एग्जिस्ट करता है या नहीं, इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हम यहाँ द्रोणेश्वर पहुंच चुके हैं। ये हमारे पीछे डैम आप देख रहे हो, शायद इस नदी को भाई मसुंदरी नदी कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा शिव मंदिर है जिसकी स्थापना, वहाँ जो शिवलिंग है उसकी स्थापना गुरु द्रोणाचार्य ने की थी और द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पर आए थे। लेकिन भाई सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 5,500 साल या उससे पहले से यहाँ पर जो शिवलिंग है उसके ऊपर जलाभिषेक हो रहा है। वो पानी कहाँ से आता है कोई नहीं जानता और यही सवाल का जवाब बहुत सारे साइंटिस्टों ने और ऐसे खोजी लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर कोई असफल रहा। ये भी कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ आए थे, इस जगह पर उन्होंने अपना कुछ समय बिताया था। तो देखो कुछ बातें ऐसी होती है कि श्रद्धा का विषय होता है। अब मानो तो पत्थर में भी भगवान है, न मानो तो सामने भगवान भी पत्थर बन जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग इसे महाभारत से जुड़ा स्थल मानते हैं। वीरे, मैं अभी हूँ यूनियन टेरिटरी दीव में और यहाँ पर एक ऐसा शिवलिंग है, एक नहीं यहाँ पर ऐसे 5 शिवलिंग है जिसकी कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। और कहते हैं ये जो यहाँ पर 5 शिवलिंग है ना, उसकी स्थापना पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान की थी। और सामने शिवलिंग है और ऐसा होता है कि ये जो समंदर की लहरें यहाँ से आती है ना, सीधे शिवलिंग का जलाभिषेक करती है। ये 24 घंटीय प्रक्रिया होती है और ये आजकल से नहीं भाई, महाभारत काल से पांडवों ने जब यहाँ शिवलिंग की स्थापना की तब से लेकर आज तक समुद्र शिवलिंग की पूजा करता है और जलाभिषेक करता है। ये बहुत पूरे भारतवर्ष में एक अनोखा शिव मंदिर है। यहाँ पर जो शिवलिंग है ना वो पांडवों की साइज के हिसाब से है। जैसे मान लो भीम का शरीर था जो बड़ा, तो बड़ा शिवलिंग, फिर अर्जुन, नकुल, सहदेव, ऐसे 5 शिवलिंग है उसकी साइज के आकार के यहाँ पर शिवलिंग बनाए गए हैं। और भाई ताजुब की बात यह है कि सदियां बीत गई, सालों के सालों बीत गए, लेकिन इस शिवलिंग का एक कंकड़ तक नहीं हिला। वरना क्या होता है कि ये समुद्र की खारा पानी और खारी हवा, देखो आप यहाँ पर देख लो, ये जो पत्थर है ना इसको समुद्र की हवा ना काट देती है। अब देख लो पूरा पत्थर, ये किनारा पूरा कट चुका है, बड़े बड़े चट्टान भाई देखो गिर जाते हैं खारा पानी से और समुद्र की लहरों से, लेकिन शिवलिंग वैसा का वैसा है। अब सबसे बड़ा रहस्य यहाँ पर यह है कि उस वक्त पांडवों को कैसे पता चला कि अगर हम इस पत्थर से, इस धातु से शिवलिंग बनाएंगे तो सदियों तक शिवलिंग वैसा का वैसा रहेगा, ना उसको खारे पानी असर कर पाएगा, ना खारी हवा, ना समुद्र की लहरें, ना आंधी तूफान। हमारे सवाल का जवाब अभी तक हमें सही से नहीं मिला, प्रॉपर सवाल का जवाब नहीं मिला। और इसी की खोज करते करते अब हम पहुंच चुके हैं गुजरात के ऊना तालुका से थोड़ी दूरी पर बसा साणावक्या गांव में। और ये गांव के बाहर बहुत बड़ी पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर कम से कम 60 से 70 गुफाएं बन रखी है। ये किसने बनाई कोई नहीं जानता। इन गुफाओं में से एक गुफा है ये, इस गुफा को बोलते हैं गांधारी गुफा।
भाई सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इतनी भयंकर बदबू है क्योंकि यहाँ पर भाई ढेर सारे कीड़े मकोड़े पड़े और देखो भाई ये चमगादड़ है भाई, भयंकर नजारा है ये, इतने सारे चमगादड़ है ये। यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि इसी गुफा में भीम की पत्नी हिडिंबा रहा करती थी आज से 5000 या 5500 साल पहले। और भाई ये चमगादड़ देखो, इतने सारे चमगादड़ है। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी आवाज़ शायद नॉर्मल करके, ठीक है। हाँ अब शायद आपको भाई इसकी आवाज़ आएगी चमगादड़ों की। ये देखो कितने सारे चमगादड़ है भाई। तो ये थी हिडिंबा की गुफा, भीम की पत्नी और भीम यहाँ साथ में रहते थे, ऐसा यहाँ के लोकल लोग बताते हैं। अब हम आगे जा रहे हैं। कहते हैं इस पहाड़ी पर भीम के पैर के निशान आज भी मौजूद है और उसे ढूंढने के लिए हम अब इस पूरी पहाड़ी को देखेंगे और ढूंढने की कोशिश करते हैं भीम का पैर कहाँ है। और देखो मौसम तो भाई एकदम सुहाना है, बढ़िया है, बारिश का मौसम है और हमारी खोज अभी भी जारी है। अभी तक हमें भीम के पैर के निशान नहीं मिले। ये जो झाड़ियाँ है ना, इसको जो पूरा हरा भरा आपको दिख रहा है ना, ये झाड़ियों को हटा दो ना तो पूरी पहाड़ी पर आपको गुफा ही गुफा देखने को मिलेगी। और चलते चलते मेरी सांसें फूलने लगी है। यहाँ पर भाई कुछ तो है, ये क्या है? ये भाई अजीब चीज है। ओहो बहुत बदबू है भाई यहाँ पर। देखो ये ना बहुत बड़ा पत्थर जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर। ये जो है ना यहाँ पर भाई बहुत बदबू बहुत है यार। लेकिन ये बहुत बड़ा पत्थर जैसा दिख रहा है और इसको उस टाइम पे इसको काटा गया होगा, देखो कैसे भी करके। ये पत्थर जैसा कुछ है, इसकी कुछ ना कुछ तो मान्यता होगी। ऊपर भी एक है जिसे शिवलिंग कहा जाता है, लेकिन ये तो कुछ और ही लग रहा है। भीम का पैर भाई ढूंढने के चक्कर में हमारी हालत टाइट हो रही है। अब भाई लिटरली बहुत तेज सांसें फूलने लगी है। तो भाई भीम का पैर का निशान ढूंढते ढूंढते हम एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जो है तो दिखने में गुफा, लेकिन इतनी बड़ी गुफा होगी भाई ये मैंने भी कल्पना नहीं की थी। और कहते हैं कि ये तह खाना है। यहाँ हमने पूछा था दूसरे लोगों से तो वो बोलते हैं कि ये तह खाना है, हाथी खाना। अब हाथी खाना क्या है तो राम जाने, इसमें हाथी रखते होंगे कोई पता नहीं। लेकिन भाई ये बहुत ऊंचाई है, देखो ये ना, ये पिलर देख लो ना, पिलर देख के आप समझ जाओगे कि ये कितनी ऊंचाई होगी इसकी, ठीक है। और चौड़ाई देखो, लंबाई चौड़ाई बहुत बड़ा, ऐसे जैसे ऐसा लगता है कि मानो कोई 10,000 लोगों को रखने के लिए कोई बड़ा हॉल बनाया हो ना, ऐसा है। लेकिन यहाँ पर पिलर है, बीच में कहीं आपको कोई सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं। अगर ये सब नीचे आ गया ना तो 2 समोसे के बीच ना वो मसाला चिप जाता है ना, ऐसे हम चटनी बन जाएंगे। तो हमारा सफ़र अभी जारी है क्योंकि महाभारत से जुड़े अवशेष के बारे में प्रॉपर जानकारी अभी तक तो भाई संतुष्टि नहीं मिले हमें, और आप भी थोड़ा संतुष्ट होंगे कि महाभारत के अवशेष हमें प्रॉपर मिले। तो भाई ये इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। ये रहा भीम के पैर के निशान, ये देखो उसके पैर का एक निशान ये है, ये भीम के पैर का निशान है। ये इतना पत्थर बड़ा है फिर भी इतना बड़ा खड्डा कर दिया उसके पैर ने। तो वाली बात है कि भीम कैसा होगा भाई। वही तो बात है भाई, ये भीम का पैर है। तुम रखो तो, ये देखो जयेश रखता है पैर, देखो इसका पैर देखो भाई जयेश का, अभी इतना सही लग रहा है रे। तो भाई कमेंट में जरूर देखो। ये देखो हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि ये महाभारत काल का अवशेष ही है, ठीक है, हम ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि ये भीम के पैर के निशान है। और ऐसे बहुत सारी जगह यहाँ पर है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई बताई जाती है। यहाँ के लोकल लोगों की बहुत सारी उनसे आस्था जुड़ी हुई है। तो
लोग ये बताते हैं कि ये भीम का पैर है, हम ऐसा कोई दावा नहीं करते, लेकिन दिखने में तो भाई अगर आप यहाँ होते ना, मेरे पास यहाँ खड़े होते तो आप भी यही बोलते कि भाई ये हो सकता है, भीम का पैर हो ही सकता है, क्योंकि उसका पूरा शेप है ना, जो ये पैर टाइप का है, जैसे पैर हमारा पाँव होता है ना, उस टाइप का पूरा शेप है।